तो आइए देखते हैं अजय कैसेट कंपनी एटा के सौजन्य से तो ये लेके आई हूँ, जैसा कि हमारे परम पूजनीय गुरुदेव स्वर्गीय ब्रजेश कुमार जी शास्त्री जी जो गा के चले गए हैं इस दुनिया से। तो आइए वही लेखनी आप लोगों के समक्ष में प्रस्तुत करने के लिए जा रही हूँ। तो आइए देखते हैं, गौर करेंगे महाराज केवट संवाद के बारे में। जब भगवान श्री राम का वनवास हो गया, उसके बाद मंत्री सुमंत को लेकर के भगवान श्री राम आगे चलने लगे हैं। तब के श्री राम लखन सीता मैया और यज्ञापित की सिरदारिया, श्री राम लखन सीता मैया अज्ञापित की सिरदारिया, तब जीवन करती नौ प्राणी वनवास की नित्यारिया। और ऐसा ही नहीं, भगवान श्री राम ने मंत्री को बुलाया, कहा भैया तुम लौट जाओ, क्योंकि पिता की आज्ञा को सिरोधारण करने के बाद मैं वन की तरफ जा रहा हूं। और राम समझाते हुए बोले, एक निषाद राज से मिल करके मंत्री सुमंत को समझाया, धीरज देकर प्रभु रघुवर ने रथ लेकर वापस लौटाया। लेकिन ऐसा ही नहीं, मुड़ मुड़ के देखते हुए यश आगे को बढ़ते जाते आए, मंत्री सुमंत रोते रोते आंखों से यश बहाते आए। मेरे भैया, इधर पिता की आज्ञा को सिरोधारण करने के बाद मंत्री सुमंत को वापस किया है भगवान श्री राम ने। इधर ऐसा ही नहीं, महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी तो यहाँ तक लिखते हैं, इधर भगवान श्री राम और अर्धांगिनी सीता को लेकर के और शेष अवतारी लक्ष्मण को साथ लेकर के जब आगे चलने लगे हैं, तो इधर ऐसा ही नहीं, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं क्या कि मांगी ना बना और के बटयाना और कहिए तुम्हारी मरम महिजान। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं रामचरितमानस में, मांगी ना बिन के बटियाना कहिए तुम्हारी मरमी महिजाना। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि मांगी नावन और केवटियाना और कई तुम्हारी मरम मह जाना। जब भगवान श्री राम गंगा को पार करने हेतु जब गंगा के नजदीक पहुंचे हैं, तो महाराज जब केवट को बुलाया, तो ऐसा ही नहीं, इधर केवट ने जवाब दिया, महाराज अरे हम अपनी नाव पर बैठा नहीं सकते हैं। कहते कि मांगी नाव ना और केवटियाना और कहिए तुम्हारे मरम मह जाना।
जैसे ही इतने शब्द कहे हैं तो भगवान श्री राम ने जवाब दिया, लला लक्ष्मण एक बात ये बताओ, अरे हमारे मर्म को आज दिन तक किसी ने जान नहीं पाया, और ये केवट जो कह रहा है ये हमारे मर्म को कैसे जानता है? अरे भैया कैसे जानते हो? भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, भैया लक्ष्मण कि माँ कौशल्या मरम न बाका, जिन 9 मास गर्भ में रखा। जवाब दिया है भैया लक्ष्मण, कहाँ देख रहे हो? हमारे मर्म को तो आज दिन तक किसी ने जान नहीं पाया, और ये केवट कह रहा है हम तुम्हारे मर्म को बहुत दिन पहले से जानते। कैसे जानते हो भैया? ए माँ कौशल्या मरम न भाका, जिन 9 मास गर्भ में रखा, जिन 9 मास। छोड़ो, ये भी छोड़ो, हमारे मन को कौशल्या मैया ने नहीं जाना, लेकिन ऐसा ही नहीं, जवाब दिया राम ने, ये भी छोड़ो। समझाते हुए बोले, अरे दशरथ पिता मरमी जो पौते, प्रणति जो मोए बन को न बढ़ते, प्रणति जो मोए बना। भरी भरी ताना कहिए तुम्हारा मरम मई जाना, कहिए तुम्हारी। मेरे भैया इधर जब इतने शब्द भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहे हैं, तो महाराज इधर केवट तो भगवान श्री राम से बात करने के बाद अपने आप में खो गया। इधर ऐसा ही नहीं, केवट मनी मन में सोचने लगा, परमात्मा कि जब वे विष्णु के अवतारी हैं, महाराज जो बल के दरवाजे पर जाकर के इन्होंने 3 कदम में तीनों लोगों को नाप लिया था, और ये आज गंगा जी कितनी चौड़ी है। अरे एक तरफ इधर रखते, दूसरा बाहर रखते, गंगा जी से पार हो जाते, चले जाते, नाप क्यों मंगाते? मन में सोचा क्या, अरे क्या ये वही विष्णु अवतारी, और जो बल के द्वारे पे आए, और 3 कदम पृथ्वी नापन को हरनी चरण बढ़ाए। मन में सोचा केवट ने, बहरोचन का पुत्र जो महाराज बलि के दरवाजे पर जाकर के इन्होंने 3 कदम में तीनों लोगों को नाप लिया था, आज ये गंगा जी कितनी चौड़ी है। मनी मन में सोचा, एक क्या ये वही विष्णु अवतारी, एक क्या ये वही विष्णु अवतारी, जो बल के द्वार आए, 3 कदम पृथ्वी नापन को हरनी चरण बढ़ाए। अरे 3 कदम इन्हें हरनी नापे। मनी मन में सोचा है केवट ने, जब 3 कदम में तीनों लोगों को नाप लिया तो गंगा जी कितनी चौड़ी थी। ए 3 लोग इन्हीं हर में नापे, आज नग है नहीं गंगा, नाव किनारे तक खड़े और कैसे मचाए गए दंगा। होते अकेले तो बढ़ जाते, मन में सोचा अकेले होते तो चले जाते। अब मुश्किल इस बात की है, लक्ष्मण साथ में है और सीता भी साथ में है, तो भला नाप तो जरूरी है, नाप तो ले जानी है। लेकिन मन में सोचा,
अरे होते अकेले तो कड़ जाते पर संग में सीता नारी कैसे उतरे पार संग में भाता देश क्या बता मेरे भैया केवट ने मनी मन में सोचा परमात्मा अगर अकेले होते तो चले जाते। अब मुश्किल से बात की है भैया कि राम जी लक्ष्मण को साथ में लिए हैं, अर्धांगिनी सीता जी साथ में हैं। तो मन में केवट ने और सोचा तो ऐसा करते तो सीता जी को गोदी में ले लेते, लक्ष्मण की कलाई पकड़ लेते, चले जाते, फिर हमसे नाव क्यों मंगवाते। लेकिन मन में सोचा सीता जी को गोदी में कैसे ले लेते, अरे लक्ष्मण की कलाई कैसे पकड़ लेते, क्योंकि तुम्हें नहीं मालूम। मन में कहा कि जल से बरुड़ी और देवा निहारे तो मेरे भैया केवट ने मनी मन में सोचा परमात्मा अगर ये गोदी में सीता को ले लेते और लक्ष्मण की कलाई पकड़ लेते तो जल से वरुण देवता देख रहे हैं, ऊपर सूर्य देख रहे हैं, ऐसे में अपनी लाज को कौन त्याग देगा, कौन अपनी अर्धांगिनी को गोद लेगा। इसलिए ये नाव मंगवा रहे हैं। और साथ साथ में ये भी बताते चले कि जो केवट था ना ये पूर्व जन्म में कौन था। जो केवट था ना के सतयुग में केवट कछुआ था लला, और जो क्षीर सिंधु में रहता था। जो महाराज केवट था ये केवट पूर्व जन्म में कछुआ था, कछुआ। लेकिन ऐसा ही नहीं, एक बार का जिक्र इस कछुआ के हृदय में एक विचार बना। क्या विचार बना? अरे एक बार कछुआ दौड़ा अपने मन में धीरज धर और चला ये सोच समझ कर वो हम पैर छुएंगे श्री हरि के। जब केवट उस कछुआ के हृदय में विचार बना कि चलो चलते हैं, अरे भगवान विष्णु के चरण स्पर्श करेंगे, चल दिया। इधर ऐसा ही नहीं, जब नजदीक पहुंचा भगवान विष्णु शेष नाग की शैया पर सो रहे थे। इधर कछुआ ने जब पैर छूने का प्रयास किया तो नतीजा ये हुआ अरे एक बार कछुआ दौड़ा अपने मन में धीरज धर के और चला ये सोच समझ कर वो हम पैर छुएंगे श्री हरि के। ऐसा ही नहीं, परिशेष नाग ना पहुंच सके उस कछुआ के यह चरणों तक, मारी फुसकार गिरा कछुआ ना पहुंच
भैया जैसे ही कछुआ के हृदय में विचार बना कि चलो भगवान विष्णु के चरणों को स्पर्श करेंगे, चल दिया। लेकिन ऐसा ही नहीं, शेषनाग की सैया पर भगवान विष्णु सो रहे थे। इधर ऐसा ही नहीं, जब कछुआ के हृदय में विचार बना, पैर छूने का प्रयास किया तो शेषनाग की फुसकारों से कछुआ नीचे गिर गया। और जब नीचे गिर गया, अपनी जिंदगी की आखिरी सांसों को भरने लगा कछुआ। मन ही मन में सोचने लगा कि मेरे मन की मन में रही, के दिल की दिल में रही, और छुई नहीं सके चरण श्री हरि के मन की। आहा, जिंदगी की आखिरी सांसों को भर रहा है वो कछुआ। मन ही मन में सोचने लगा, मन की मन में रही, छुई नहीं सके चरण श्री हरि के। भगवान विष्णु ने जैसे ही देखा तो कछुआ से कहा, कछुआ अरे तूने पैर छूने का प्रयास किया लेकिन तूने पैर नहीं छू पाए, लेकिन जाओ मैं तुम्हें एक वरदान देते हैं। क्या जवाब दिया? अरे केवट बने तू त्रेता युग में। भगवान विष्णु ने बताया, अरे केवट बने त्रेता युग माई, और बन के राम आई तेरे आई। भक्ति तेरी झपल भई, छुई नहीं सके चरण श्री हरि के मन की। मेरे भैया भगवान विष्णु ने एक वरदान दिया कछुआ। अरे तूने पैर छूने का प्रयास किया लेकिन पैर नहीं छू पाए कछुआ, जाओ तुम्हें वरदान देते हैं, तुम त्रेता युग में केवट बनोगे। इधर वहीं आ जाइए महाराज। तो केवट तो पूर्व जन्म में कछुआ था। और ये नाव क्या थी, साथ साथ में ये भी बताते चले, ये नाव क्या थी। जो नाव थी ना, ये चित्रकेत गंधर्व था, जो गाने बजाने में बहुत आगे था। तो महाराज मैंने जो लिखा देखा है कि था चित्रकेत गंधर्व ये की, और जो गा करके समय बिताता था। भैया वो बहुत ही तो ही आगे था। लेकिन ऐसा ही नहीं, जो ये चित्रकेत था एक गाने बजाने में बहुत आगे था। तो एक बार कुछ महात्माओं ने इसे श्राप दे दिया, चित्रकेत तुम्हें अपने ऊपर बड़ा घमंड है, अभिमान है, तो जाओ तुम्हें हम एक श्राप देते हैं। क्या? इसे श्राप दिया सन्यासी ने, तेरा ये ज्ञान खो जाएगा। ओ चित्रकेत गंधर्व तो तू हाय एक वृक्ष हो जाएगा। जवाब दिया महाराज, कुछ महात्माओं ने श्राप दे दिया चित्रकेत गंधर्व,
अरे तुझे अपने ऊपर बड़ा घमंड है, बड़ा अभिमान है, जाओ तुम्हें श्राप देते हैं, तुम एक वृक्ष हो जाओ। चित्रकेत रोने लगा, प्रभु जब वृक्ष हो जाएंगे तो मेरा उद्धार कैसे होगा? बोले उद्धार तेरा तब होगा केवट आरे त्रेता युग में केवट तेरे वृक्ष को कटैया।